मंडला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनजाति गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। आदिवासियों को दी सौगातें। निवाड़ी जिले में पुलिस हुई बेलगाम। खाद की मांग कर रहे किसान को मारा थप्पड़। कई दिनों से खाद के लिए परेशान है किसान। मछुआरा सम्मेलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री। नई मछुआ नीति बनाने की कही बात। गुहा निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। अशोकनगर में हुए सड़क हादसे में जीजा और साले की हुई मौत। टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। खाना खाकर लौट रहे थे जीजा और साले। 25 नवंबर को एनएसयूआई करेगी सीएम आवास का घेराव। नए शिक्षा नीति का किया जा रहा विरोध। एनएसयूआई करेगी जेएनयू के छात्रों का समर्थन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित जनजाति गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 79 विकास खंड में अब तक लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा और आपके गांव आएगा। गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो ही आदिवासियों की होगी। हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन और आपके गांव आएगा। वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए, उसका फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। निवाड़ी जिले में पुलिसकर्मी अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां खाद की मांग कर रहे अन्नदाता किसान को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। दरअसल डीएपी खाद के लिए परेशान किसान पृथ्वीपुर कस्बे में जाम लगाकर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने किसानों की समस्याएं सुनने की बजाय एक किसान पर हाथ उठा दिया। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 3-4 दिनों से दुकानों पर खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि दुकान संचालकों के पास भरपूर खाद उपलब्ध है। आज के लिए सर में खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए रोड पे खड़े थे। पुलिस वाले ने आके मुझको गाल पे चाटा मार दिया। आज का बोल रहे नहीं है खाद, अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मिल रहा खाद? इसलिए नहीं मिला सर जी। एक ब्लैक में दिया माल हमको दे दिए। मतलब खाद ब्लैक में जा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, ब्लैक में जा रहा, गोदाम भर जाता है, खाली हो जाता है। 2 ही बोरी मिल रहा है। इसकी 20 एकड़ जमीन है तो उसको 2 बोरी मिल रही है। इसकी 2 एकड़ जमीन है 2 बोरी मिल रही। ये क्या नाटक हो रहा है? पहली बात कब से चक्कर लगा रहे हो? 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। कितने दिन से आ रहे हो? हम लोग 3 दिन हो गए थे आते आते। खाद नहीं मिल रहा है। रात रात खेत में पानी बनाते हैं और समय से लाइन में लग जाते हैं। शाम को रात को 9-10 बजे जाते हैं यहाँ से। खाद मिलता ही नहीं। सभी लोगों को खाद खत्म होने तक या जब तक किसान खड़ा है तब तक वो खाद बांटेंगे, दुकान बंद नहीं करेंगे। इस तरह से 4-5 जगहों पर भीड़ है और सारी व्यवस्था बन गई है और किसान को ये आश्वासन दिया गया है और साथ में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हमने एक सिपाही पुलिस का और एक पटवारी लगाया है ताकि वो ये देखे कि कोई उपद्रव न होने पाए और लाइन से व्यवस्था से सभी को अंतिम समय तक खाद खत्म नहीं हो जाती या फिर जब तक किसान नहीं चले जाते सारे तक खाद बढ़ती रहेगी। राजधानी रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए और मछुआरा समुदाय को संबोधित किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने परंपरागत मछली पालन के साथ साथ नवीन तकनीकी और बाजार की प्रतिस्पर्धा के हिसाब से मछली पालन करने का सुझाव दिया।
मछुआरों के हित में लाई जा रही नई मछुआ नीति पर जानकारी दी। वहीं मत्स्य किसान और मछुआरों की मांग पर भी भक्त गुहा निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। इस दौरान मछुआ समाज द्वारा शासन के सामने अपनी कई मांगे रखी गई, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन मिला। मछुआरा दिवस जो है अन्य राज्यों में, अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मनाया जाता है और इसका पहले भी हम लोग प्रयास किए थे कि इस तरीके से मनाया जाए। जब कांग्रेस की हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बना और इस बात को हम रखे कि भाई अन्य समाज भी अपने पर्वों को, आस्था को लेकर, संगठन को लेकर ये सब आयोजन करते हैं, तो हमारे मछुआरा दिवस यानी शासन के माध्यम से होना चाहिए। और विगत आज ये तीसरा वर्ष है, ये हमें पहले तो हमने शहीद स्मारक भवन में किए थे, अगले समय कोरोना काल में शेम हाउस किए थे और आज यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। और निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, मछुआरों के हित में जो नए नए निर्णय ले रही है, चाहे वो मछली के संबंध में हो या मछली पालन के संबंध में, और मछुआरों के संबंध में जो प्राथमिकता के आधार पर उनको जो शासन की योजनाएं जो संचालित उनको दिलाने का जो प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आज निश्चित ही मछुआरों के आर्थिक स्थिति में प्रगति आई है और वो धीरे धीरे सक्षम होते जा रहे हैं। और नई मछली नीति जो है, चाहे केज कल्चर हो या अन्य जो शासन की योजना में जो समाहित और संचालित है, उनका भी परिपालन अच्छे से किया जा रहा है। पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत लखोरा में जिला पंचायत सीईओ हर्बल पंचोली ने बड़ी कार्रवाई की है और वैक्सीनेशन कार्य में कोई प्रगति न होने पर ग्राम पंचायत लखोरा के सचिव दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया है। भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके को उनकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गज्जू साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा बारदाने के घर से मंगवाया जा रहा था, जिसका प्रदेश सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही 1 दिसंबर कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया है। किसानों के नाम से ये लोग सत्ता हथियाए थे। आज सत्ता पाने के बाद किसानों को खून के आंसू रुला रहे हैं, बोरा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका फसल बर्बाद हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। ये ऐसे 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल के दरबार में यहाँ पर गुहार लगाने आए थे। और राज्य सरकार अगर इस मामले में कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, ये सारे समस्या का निराकरण नहीं करती, जो कि पूरी तरह वाजिब है, किसानों से जुड़ा समस्या है, तो आने वाले समय में भाजपा किसान मोर्चा एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी रूपरेखा हमने तैयार की है। आज यहाँ पर रायपुर जिला और रायपुर जिला के अध्यक्ष गज्जू साहू जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और महामहिम राज्यपाल से हमने गुहार लगाई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से इसका निराकरण हो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में रायपुर को देश में 6वां स्थान प्राप्त होने पर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने शहर की जनता और सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि कम संसाधनों और केंद्र सरकार की सहायता के बिना भी रायपुर ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आने वाले वर्षों में रायपुर की रैंकिंग नंबर 1 पर लाने की भी बात कही। साथ ही ढेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों की भी सराहना की। अंक पीछे हैं, 200-250 अंक पीछे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे 4811 है, इंदौर के खाली 5100 अंक है। तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें पुरस्कार जो मिला है, यह सिद्ध करता है कि हमने रायपुर से कचरे को हरा दिया और रायपुर की जनता जो हमारी है वह जीत गई। और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश को सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर अवार्ड मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला है। 67 अवार्ड वहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में शासकीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अब तक उपचार शुरू नहीं हुआ है। अनेक मरीजों को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल या शहर के बाहर अन्य अस्पताल जाना पड़ता है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी ने इस विषय में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा और मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार शुरू करने की मांग की है। कोरोना भी ख़त्म हो गया है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने मेडिकल अपने ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि अब रतलाम मेडिकल कॉलेज का जो 750 बेड का हॉस्पिटल है उसको प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। बार बार ये घोषणा होती है अब कर रहा है, पर अभी तक नहीं हुआ है। शादियों के अवसर पर वैवाहिक सिल्क साड़ियों की विशाल श्रृंखला लेकर एक बार फिर सिल्क इंडिया प्रदर्शनी शहर में लगाई गई है। मानस भवन, पॉलिटेक्निक चौराहा, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित प्रदर्शनी सोमवार को शुरू हो गई है। सिर्फ 6 दिन के लिए आयोजित यह प्रदर्शनी शनिवार 27 नवंबर तक जारी रहेगी। देश के प्रसिद्ध बुनकर अपनी सदियों से सहेजी गई हैंडलूम की विरासत को नए डिजाइन के साथ यहां प्रदर्शनी कर रहे हैं। उसकी साड़ियों की लगभग 1 लाख वैरायटी यहां प्रदर्शनी में रखी जा रही है। यहां गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। 22 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से रात 9 बजे तक यह प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया है। यहाँ के लिए स्पेशल शादी के लिए कलेक्शन आया हुआ है। बनारसी सिल्क साड़ी जो बहुत जाने पहचानी जाती है। स्पेशल साड़ी सिल्क बनारस का सबसे फेमस है और कतान सिल्क है, इसमें कांजीवरम सिल्क में है जो स्पेशल शादी की होती है। सिल्क के प्रोडक्ट बाहर भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, अंतर क्या आता है दोनों में? सर यहाँ पे क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से है लोकल फॉर वोकल के लिए डायरेक्ट व्यूवर्स यहाँ पर आके सेल करते हैं, तो जो शोरूम के प्राइस बिल्कुल जेन्युइन हो जाते हैं। डायरेक्ट व्यूवर्स सेल करते हैं तो उनके हिसाब से बहुत कम प्राइस होता है। यहाँ पे 40% तक यहाँ पे मतलब कम हो जाता है। रतलाम में कोचिंग संचालकों का मामला एसपी कार्यालय पहुंच गया। दरअसल पुलिस में पदस्थ एक कर्मचारी टारगेट पॉइंट नामक कोचिंग संस्था चलाता है, वहीं दूसरे शिक्षक द्वारा अन्य नाम से अपनी कोचिंग शुरू की गई है, जिसके चलते उनके संस्थान में छात्रों की संख्या कम हो गई है। इस बात पर पुलिसकर्मी द्वारा कोचिंग संचालक और बच्चों को धमकाया गया, जिसके विरोध में बच्चों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और पुलिसकर्मी शिक्षक की शिकायत की है। यहाँ पे दूसरी कोचिंग वाले सर हमारी कोचिंग के सर को परेशान कर रहे हैं और हम सब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सर पूरी तरह से डिस्टर्ब है। हम सर के पास आए हैं यहाँ पे कार्यालय में ताकि हम सभी को हमारे सर को फ्री किया जाए, टेंशन ही फ्री किया जाए। सीआईडी सर हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत और उनके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स के घर पे जाया जाता है और घर पे जाके उन बच्चों को बोला जाता है कि आप घर पे जाके पेरेंट्स को धमकाया जाता है कि आपका बच्चा गलत कोचिंग पे जा रहा है, और रास्ते में निकलते हैं जब बच्चे तो उनको बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि आप हमारी कोचिंग पे आओ, तो 300 रुपये फीस कम कर देंगे, न जाने क्या क्या उनको लालच दिया जाता है। अभी हमारी स्वेच्छा है कि हमको कहाँ जाना है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं सभी उनसे पढ़े हैं, अभी तक टारगेट पॉइंट पे थे जब तक उन पे कोई आरोप नहीं था, पर आज जब उन्होंने अलग कोचिंग खोली तो उन पे आरोप लगना शुरू है और आरोप बहुत गंभीर आरोप है, जिसके तहत अगर पुलिस कायमी करती है तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसको लेके सभी विद्यार्थी यहाँ आए हैं। इन्होंने अवगत कराया है कि वो सब जो वो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। जिले का खाद्य एवं औषधि विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से होटल संचालकों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट कर नकली खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वहीं त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद भी खाद्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है, जहां बस में बुरने से लाया गया नकली मावा और पनीर जब्त किया गया है। इस पर लोगों का कहना है कि बड़े होटलों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। विभाग द्वारा छोटे होटल्स में कभी कभार दबिश देकर कार्रवाई करने का दिखावा किया जाता है। आज सपना बस स्टैंड में एक सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों की कि कुछ सख्त मिलावटी खोआ या पनीर ग्वालियर की बस से सपना आ रहा है और कुछ माल रीवा भी जा रहा है। इसी तारतम्य में हमने सूचना प्राप्त होते ही तुरंत बस स्टैंड में टीम सहित पहुँचे हैं और जो बसों से माल उतारा गया तो उनकी हम लोगों ने जाँच की। भौतिक रूप से हम लोगों ने उसको देखा कि इसमें मिल्क खोआ एवं पनीर कुछ बोरियों में मौजूद पाया हम लोगों ने।
हम लोगों ने बस कंडक्टर से जो पार्टियां थी जिसके माल किए गए थे उनको बुलवाने के लिए कहा। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे तक इंतजार हम लोगों ने किया। इसके बाद भी कोई पार्टी यहाँ पे अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करने के लिए नहीं आई। लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह के समापन पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। पहली बार प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर पिछले साल ऑडिट दिवस मनाया था। तब से अब तक इसे हर साल मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को ऑडिट दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि ऑडिटर सरकार के सहयोगी होते हैं। ऑडिट के काम सही ढंग से होने के बाद कई सरकारों के बड़े घोटाले सामने आए हैं। ऑडिटर सरकार के सहयोगी होते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि ऑडिटर जनरल और उनकी टीम, यहाँ के हमारे महालेखाकार लेखा परीक्षा करने वाले सरकार के कामों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन कर हमें समय समय पर बताते भी हैं कि कहां सुधार की जरूरत है, वो सुधार करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आलोचक के रूप में हम उनको शुभचिंतक के रूप में देखते हैं। पंचायत परिसीमन रद्द पर भी रामपाल सिंह सरकार का बचाव करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदों के लिए पंचायतों में तोड़ मरोड़ की थी। भौगोलिक दृष्टि से जनता को फायदा नजर आया है, वहीं राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को परिसीमन से फायदा होना था। इसलिए कमलनाथ द्वारा किए गए पंचायतों के परिसीमन को सरकार ने रद्द किया है। पंद्रह महीने में इतना बेलाई काम, बेकार काम कांग्रेस ने किए हैं, उसका तो हम और विरोध करेंगे। 20 किलोमीटर एक पंचायत का गांव में वोट डालने आएगा, वो नदी बीच में। ऐसा 15 महीने में इनने जो मचाया था, उसको हमने भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है कि इनका जो परिसीमन है उसको निरस्त किया जाए। और भौगोलिक दृष्टि से जो गाँव जुड़े हुए, गाँव से गाँव लगे हुए, गाँव जा रहा है, दूसरे गाँव से निकल के तीसरे गाँव में जा रहा है, वहाँ पंचायत बना दी। ये बीजेपी वहां जीतती है, इसलिए बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का गांव है, तोड़ दिया उसको, बाढ़ तोड़ने का काम किया, पंचायतों गांव तोड़ के इधर उधर कर दिया। ये बहुत जिला पंचायत के वार्डों को मिटाया गया, जनपद के वार्डों को, और तो ग्राम पंचायत पंचायतों के वार्ड तक में तोड़ फोड़ की। कमलनाथ सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में परिसीमन का फैसला लिया गया था और अब पंचायत चुनावों में परिसीमन रद्द होने पर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसे राजनीतिक फायदों के लिए लिया गया फैसला बताया है और कहा है कि इसके खिलाफ विचार कर कांग्रेस हाईकोर्ट तक जाएगी। जो मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए कल स्ट्रोक मारो और लोग उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी भी ताकत से। कोई सा भी चुनाव है पूरी जीतेगी। और उन्होंने अभी मैंने सुना कहा कि वो समापन करने जा रहे हैं जनजाति जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसका भी समापन नहीं होता है। ये तो सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी कि उनके आदिवासियों को और ऊपर उठाना है। पता नहीं किस तरह का समापन हो रहा है। सतना के आदिवासी बाहुल्य गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की लाश सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात कर सिर्फ 4 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें एक 25 वर्षीय युवक को एक धारदार हथियार से चोट पहुंचा के उसकी मृत्यु हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ जो हुई है उसमें जानकारी मिली है कि मृतक के अवैध संबंध उसकी पत्नी से थे। इस बात की उसको आशंका थी। उस आशंका के चलते ही उसने मौका पाके जब वो सुबह खेत में आग ताप रहा था, पीछे से हमला किया और हमला करके फरार हो गया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही इसको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट करेंगे। अशोकनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। विदिशा रोड पर टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पूरा हादसा हुआ। दुर्घटना में जीजा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों रात में ढाबे से खाना खाकर घर लौट रहे थे। वहीं साले ने भोपाल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मंदसौर शहर थाना कोतवाली पुलिस ने प्रतापगढ़ रोड 10 नंबर नाका के पास से 2 किलो अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से अवैध अफीम लेकर जावरा में डिलीवरी देने वाले थे। आरोपी शिवलाल गुर्जर मथुरालाल धाकड़ से मलिया निवासी हैं। वहीं जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। टीम कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर दबिश दी गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर दस्तिया हुए थे, जिन पास से 2 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम मिला है। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये दोनों ही, एक शिवलाल गुजर है जो सेमलिया थाना जावदा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, और एक लोकेश धाकड़ चंद्रपुरा थाना जावदा चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। ये राजस्थान के निवासी हैं और जावरा तरफ देने जा रहे थे। इनको 10 नंबर नाके के पास से गिरफ्तार। अशोकनगर में बीते कुछ दिनों से एनएसयूआई द्वारा नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा आगामी 25 नवंबर को शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम के तहत सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। राजधानी भोपाल में होने वाले इस आंदोलन में प्रदेश भर के छात्र शामिल होंगे। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में संसद घेराव भी किया जा सकता है। साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग के सवाल के जवाब में जेएनयू छात्रों का समर्थन किया और कहा कि ये सब भाजपा की तानाशाही है जो ऐसे नामकरण किए जा रहे हैं। छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा था। जामिया में छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको लाठी देने का काम कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की सरकार चलाती है। ये अपने करना चाहती है। ये चाहती है कि इन्होंने कह दिया टुकड़े टुकड़े गैंग है तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये चाहती है, इन्होंने कह दिया खालिस्तानी है तो ये खालिस्तानी है। वापस आना पड़ा ना, तीनों कानून वापस लेने पड़े। राहुल जी ने पहले ही कहा था, संसद में कहा था कि तीनों काले कानून आपको, ये किसानों के हित में नहीं है, आपको वापस लेने पड़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस बयान को दिया कि मैं काले कानून वापस लेता हूं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। जहां सबसे पहले कोरोना आंकड़ों की जानकारी दी। बीते 24 घंटों में 13 नए केस सामने आए हैं। वहीं मिश्रा ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के बाद अब जिलों में लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर मीट बुलाई है। कृषि कानून वापसी के बाद धारा 370 बहाल करने की महबूब मुफ्ती की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि अब ये लोग नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कोरोना के क्षेत्र में आज पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस कुल 91 रह गए हैं। संक्रमण दर हमारी प्रदेश के अंदर 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। भोपाल और इंदौर नए आयाम छू रहे हैं। दोनों शहर और दुरुस्त करने के लिए और मजबूती लाने के लिए तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम लागू करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर 3 दिन बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर कृषि कानूनों की महत्ता प्रधानमंत्री नहीं समझा पाए तो उसमें हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी है। हम क्यों नहीं किसानों को ठीक से संपर्क एवं संवाद कर सके उनसे। वहीं उमा भारती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उमा भारती जी एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की, और तानाशाहों की जमात में अधिकांशतः वो सच बोलती हैं। उनके ट्वीट को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी को उनके द्वारा दी गई साहसिक चुनौती के रूप में ग्रहित करती है। और उन्होंने सवालिया निशान लगाया कि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, जो कि सरकार के मुखिया हैं, जिनके पास तमाम एजेंसियां हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनका यह कहना कि हम किसानों को इस बिल के फायदे को लेकर समझा नहीं पाए। तो ये तो एक असफल सरकार का कदम प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि साल भर तक आप किसानों को समझा ही नहीं पाए।
और कल तो इंतहा हो गई है जब उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में उत्तर प्रदेश के ही कद्दावर नेता और मौजूदा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर बिल वापस लाए जा सकते हैं। यह सरकार की नीयत की खोट की स्पष्टता को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। सीएम शिवराज की विदिशा को आइडियल सिटी और एजुकेशन हब बनाने की घोषणा को कांग्रेस ने जुमला बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएम ने अपने गांव जैत को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं बन पाई है। भोपाल में विश्व स्तरीय अंबानी विश्वविद्यालय खोलने जैसी कई घोषणाएं अभी झोले में पेंडिंग हैं। गुप्ता ने कोरोना के दौरान पलायन कर चुके मजदूरों और उनके बच्चों की भी याद दिलाई। मुख्यमंत्री जी, कल आपने विदिशा को आइडियल सिटी और एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की है। इसके पहले आप जैत को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। भोपाल को आप जो है एजुकेशन हब बनाने की घोषणा कर चुके हैं। पर्यावरण सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। पेरिस बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उज्जैन को नॉलेज सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इतनी सारी सिटियां मध्य प्रदेश में पहले 17 साल में नहीं बनी है। और विदिशा की याद आपको सबसे आखिरी में आई, जो आपका गृह नगर है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसका कारण भी तो जनता को बताइए और टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम दे दीजिए कि कब तक उसे आइडियल सिटी बना देंगे, कब तक उसे जो है एजुकेशन का हब बना देंगे। और ये भोपाल का एजुकेशन का हब वहाँ शिफ्ट होगा कि जो है भोपाल भी हब बनेगा और वो भी हब बनेगा विदिशा। नसरुल्लागंज में कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य को फेसबुक पर फेक न्यूज पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वीरेंद्र निमोटा निवासी की शिकायत पर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ और सुबह उनके निवास से आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश में सोशल मीडिया पर भ्रामक फर्जी वीडियो डाला गया था। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।